सीजेपी और अभिजीत दीपके एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। इस बार सीजेपी के लोगों ने ही अभिजीत दीपके और सीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। छात्रों के नाम पर अभिजीत दीपके लगातार अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई दीपके छात्रों के हितैषी हैं और सही में वो छात्रों की समस्याओं से चिंतित हैं। तो दीपके ने झारखंड का दौरा क्यों नहीं किया, जहां झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं। लेकिन झारखंड जाने के मामले में दीपके पीछे हट गए हैं, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है और दीपके हो तो बीजेपी से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि वो शुरू से ही बीजेपी विरोधी हैं। आम आदमी पार्टी के साथ काम करते हुए दीपके बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और अब भी वो वही कर रहे हैं, लेकिन सीजेपी के लोग ही अब असलियत बाहर ला रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या नाम के दो युवा 6 अगस्त को भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। वो कॉकरोच जनता पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों की लिस्ट के विरोध में हैं। दोनों छत्रपति संभाजी नगर के वालुज MIDC इलाके में अभिजीत दीपके के घर के बाहर धरने पर बैठे, जहां सीजेपी की कोर टीम ने आंदोलन के आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठकें की। दोनों अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सोमवार को दोनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों युवाओं ने सीजेपी लीडरशिप पर पक्षपात करने और नई बनी कोर कमेटी में जमीनी स्तर के सदस्यों को बाहर रखने का आरोप लगाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मनीष ब्रह्मभट्ट ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें जबरदस्ती अस्पताल ले गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। दोनों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी जगह 2 नए वॉलंटियर्स विरोध स्थल पर आए और घोषणा की कि वो सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ भूख हड़ताल जारी रखेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या ने पहले कहा था कि वो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान अभिजीत दीपके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन कोर कमेटी की बैठक में सिर्फ अभिजीत दीपके के करीबी लोगों को ही बुलाया गया। आपको बता दें, दोनों ने ये दावा भी किया कि यह आंदोलन देश भर के युवाओं का है, न कि किसी एक व्यक्ति का। मनीष और राहुल ने संगठन के भीतर ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र की मांग की है। उन दोनों ने कमेटी में हर राज्य के वॉलंटियर्स को प्रतिनिधित्व देने की भी मांग की। तो देखा आपने कैसे अब सीजेपी के लोग ही दीपके पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड जाने के नाम पर अभिजीत दीपके लगातार बहाने बना रहे हैं। पहले दीपके झारखंड में हो रहे छात्रों के आंदोलन पर बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, इसीलिए झारखंड नहीं जा रहे। वहीं झारखंड में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के बाद भी दीपके झारखंड जाने से बच रहे हैं और अब जब सवाल उठ रहा है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद भी दीपके झारखंड क्यों नहीं जा रहे, तो अब वो नया बहाना लेकर आ गए हैं। दरअसल झारखंड के रांची में छात्रों के आंदोलन पर दीपके ने कहा कि हम चाहते हैं कि देवेंद्र महतो के चेहरे पर ही ये पूरा आंदोलन चले। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। वहीं आप रांची कब जाएंगे, इस सवाल के जवाब पे उन्होंने कहा हमारी टीम वहां पर है। इस मूवमेंट के लीडर देवेंद्र महतो हैं, जो 9 दिनों से अनशन पर हैं। हम लोग वहां पर हैं। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महतो से फोकस हटे। हमारा पूरा समर्थन उन्हें है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनका साथ दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने हाल ही में आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रायोजित सियासी योजना थी। बीजेपी ने वायरल वीडियो में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। बीजेपी IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर दावा किया कि प्रदर्शन का शिक्षा सुधार या नीट पेपर लीक मामले से कोई लेना देना नहीं था। मालवीय ने यह वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें अरविंद केजरीवाल हिंदी में कहते सुनाई दे रहे हैं, इस बार जितने लोग आए थे सड़कों पर वो किस लिए आए थे? वो केवल मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। मतलब अगर मैं अशिष्ट भाषा में बोलूं तो मोदी जी को ठोकने आए थे। वहीं अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए वीडियो के प्रामाणिकता की पुष्टि OMH न्यूज नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि झारखंड में जिस तरह से छात्रों के प्रदर्शन को बल का प्रयोग करके कुचलने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी दीपके रांची जाने से क्यों बच रहे हैं? ऐसे में साफ है कि दीपके को सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है। अगर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होगी उसी राज्य की समस्याओं के बारे में दीपके बोलेंगे और वहां जाएंगे, तो फिर जिस राज्य में विपक्षी सरकारें होंगी वहां जाने की हिम्मत दीपके में नहीं है, ऐसा ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें